हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि हम लोगों ने क्लास 12 के जीएस का एक नया सीरीज स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग ने चैप्टर 1 हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेक्चर 1 में कंप्लीट किया था। आई होप आप सभी ने देख लिया होगा और जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग जाकर देख सकते हैं, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लेक्चर में हम लोग हिस्ट्री के चैप्टर 2 देखेंगे, जिसका नाम है आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं, उसके राजा, किसान और नगर, इससे जुड़े हुए वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अंगुतर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी? अंगुतर निकाय एक महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ है। तो ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 32 और ऑप्शन डी 64। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 16। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी उदयीन और ऑप्शन डी नागदशक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था? ऑप्शन ए 544 से 412 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 491 से 459 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 344 से 323 ईसा पूर्व और ऑप्शन डी 323 से 298 ईसा पूर्व। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 323 से 298 ईसा पूर्व। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त फर्स्ट, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त सेकंड, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त और ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त सेकंड। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी? मुद्रा राक्षस का मतलब होता है मंत्री, राक्षस और उनकी मुद्रिका। तो इसका ऑप्शन ए है कौटिल्य, ऑप्शन बी विशाखादत्त, ऑप्शन सी मेगास्थनीज और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विशाखादत्त। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अशोक और ऑप्शन डी महेंद्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य। अब ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किस ईसा पूर्व में हुई थी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, वेदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 8। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4। और वेद जो चार हैं उनके नाम हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इसके रचनाकार हैं महर्षि वेद व्यास। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? मतलब कि नेपोलियन से उनकी तुलना की गई है। ये क्वेश्चन 3 साल रिपीटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है कनिष्क, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त और ऑप्शन डी है हर्षवर्धन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? ऑप्शन ए मगध, ऑप्शन बी अवंती, ऑप्शन सी कौशल और ऑप्शन डी गांधार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मगध। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी सप्तम, ऑप्शन सी दशम और ऑप्शन डी 13वां। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 13वां। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, कनिष्क की राज्यारोहण तिथि है? ऑप्शन ए 48 ईस्वी, ऑप्शन बी 78 ईस्वी, ऑप्शन सी 88 ईस्वी और ऑप्शन डी 98 ईस्वी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 78 ईस्वी। और कनिष्क जो थे वो कुषाण राजवंश के सम्राट थे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अशोक और ऑप्शन डी कनिष्क। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अशोक। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, अशोक किस वंश का शासक था? ऑप्शन ए नंद वंश, ऑप्शन बी मौर्य वंश, ऑप्शन सी गुप्त वंश और ऑप्शन डी चोल वंश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मौर्य वंश। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मौर्य काल, ऑप्शन बी गुप्त काल, ऑप्शन सी मुगल काल और ऑप्शन डी अंग्रेजों का काल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुप्त काल। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? ये क्वेश्चन 4 से 5 साल रिपीटेड है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और प्रयाग प्रशस्ति एक अभिलेख है जिसमें उन राज्यों का वर्णन है जिसमें समुद्रगुप्त से युद्ध किया और हार गए तथा उनके अधीन हो गए। तो इसका ऑप्शन ए है कालिदास, ऑप्शन बी है वाणभट्ट, ऑप्शन सी है हरिशेन और ऑप्शन डी पतंजलि। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हरिशेन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था?
तो टकसाल का मतलब होता है एक कारखाना जहां मुद्राओं का निर्माण होता है। ऑप्शन ए है कोषाध्यक्ष, ऑप्शन बी मुद्राध्यक्ष, ऑप्शन सी पण्याध्यक्ष और ऑप्शन डी लक्षणाध्यक्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लक्षणाध्यक्ष। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, राज तरंगिणी का के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए पतंजलि, ऑप्शन बी वाणभट्ट, ऑप्शन सी विशाखा दत्त और ऑप्शन डी कल्हन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कल्हन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? ऑप्शन ए मौर्य वंश, ऑप्शन बी कुषाण वंश, ऑप्शन सी सातवाहन वंश और ऑप्शन डी गुप्त वंश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मौर्य वंश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? ऑप्शन ए छठी शताब्दी ईसा पूर्व में, ऑप्शन बी पाँचवीं शताब्दी ईसा पूर्व में, ऑप्शन सी चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में और ऑप्शन डी तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, पतंजलि के महाकाव्य से हमें जानकारी मिलती है। ऑप्शन ए गुप्त काल की, ऑप्शन बी मौर्य काल की, ऑप्शन सी प्राक मौर्य काल की और ऑप्शन डी तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्राक मौर्य काल की। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए वाल्मीकि, ऑप्शन बी मनु, ऑप्शन सी कौटिल्य और ऑप्शन डी वेद व्यास। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कौटिल्य, जिनको चाणक्य भी बोलते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, बिंबिसार का संबंध किस वंश से है? ऑप्शन ए हर्यक वंश, ऑप्शन बी गुप्त वंश, ऑप्शन सी मौर्य वंश और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हर्यक वंश से। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है। ऑप्शन ए गण संघ, ऑप्शन बी गणतंत्र, ऑप्शन सी राजतंत्र और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गण संघ। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन ए जहां लोग मवेशी रखते हैं, ऑप्शन बी जहां लोग अपना घर बनाते हैं, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जहां लोग अपना घर बनाते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे। ऑप्शन ए सोने के, ऑप्शन बी चांदी के, ऑप्शन सी तांबे के और ऑप्शन डी बी और सी दोनों के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों के। इसका मतलब कि चांदी के भी बने होते थे और तांबे के भी बने होते थे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? ऑप्शन ए सोरिया, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी श्रीलंका और ऑप्शन डी जापान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए मुंडक द्वारा, ऑप्शन बी बिंबिसार द्वारा, ऑप्शन सी उदयीन द्वारा और ऑप्शन डी अजातशत्रु द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उदयीन द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी मेगास्थनीज, ऑप्शन सी अल्बेरुनी और ऑप्शन डी इतिसंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेगास्थनीज। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी अशोक और ऑप्शन डी कनिष्क। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अशोक। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? ऑप्शन ए अहिंसा, ऑप्शन बी ब्रह्मचर्य, ऑप्शन सी सत्य और ऑप्शन डी अपरिग्रह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मचर्य। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31, कलिंग युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 261 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 251 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 263 ईसा पूर्व और ऑप्शन डी 253 ईसा पूर्व। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 261 ईसा पूर्व में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन सी अशोक और ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अजातशत्रु। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? ऑप्शन ए मौर्य वंश, ऑप्शन बी गुप्त वंश, ऑप्शन सी हर्यक वंश और ऑप्शन डी कुषाण वंश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हर्यक वंश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34, अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी कनिष्क,
ऑप्शन सी रुद्रदमन और ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रुद्रदमन, जो कि पश्चिमी क्षत्रप राजवंश के थे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयीन ने किस नदी के संगम पर की? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी पुनपुन और ऑप्शन डी इन सभी के संगम पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इन सभी के संगम पर, यानी कि गंगा, पुनपुन एवं सोन तीनों के संगम पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36। समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हूणों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त और ऑप्शन डी नेपोलियन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्कंदगुप्त। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37। यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? ऑप्शन ए हिटलर, ऑप्शन बी नेपोलियन, ऑप्शन सी बिस्मार्क और ऑप्शन डी मुसोलिनी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेपोलियन। हम लोग नेपोलियन और समुद्रगुप्त को कंपैरिजन में क्यों लाते हैं? क्योंकि दोनों ही एक वीर, साहसी, पराक्रमी तथा निर्भीक शासक थे, और समुद्रगुप्त जो थे वो गुप्त वंश के दूसरे शासक थे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38। किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी प्रभावती गुप्त, ऑप्शन डी इन सभी के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रभावती गुप्त। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39। भूमि अनुदान से संबंधित सर्वप्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है? ऑप्शन ए मौर्य काल, ऑप्शन बी सातवाहन काल, ऑप्शन सी शुंग काल और ऑप्शन डी गुप्त काल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सातवाहन काल। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40। 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ से मिला है? ऑप्शन ए रण सागर, ऑप्शन बी गुर्जरा दतिया, ऑप्शन सी मस्की और ऑप्शन डी जूनागढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रण सागर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41। अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजे थे? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी बांग्लादेश और ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42। किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का श्लाघ्य प्रयास किया है? ऑप्शन ए विंसेंट स्मिथ, ऑप्शन बी जेम्स प्रिंसेस, ऑप्शन सी काशी प्रसाद जायसवाल और ऑप्शन डी देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43। मौर्य कला का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? ऑप्शन ए चैत्य, ऑप्शन बी स्तूप, ऑप्शन सी गुहा वास्तुकला, ऑप्शन डी स्तंभ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्तंभ। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44। गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? ऑप्शन ए हेंग सांग, ऑप्शन बी फहान, ऑप्शन सी इत्तीसंग और ऑप्शन डी वांग हेंत्से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फहान। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45। मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अशोक और ऑप्शन डी पुष्यमित्र शुंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46। समुद्रगुप्त की जानकारी होती है? ऑप्शन ए मथुरा अभिलेख से, ऑप्शन बी प्रयाग प्रशस्ति से, ऑप्शन सी बंसखेरा अभिलेख से और ऑप्शन डी ए हॉल अभिलेख से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रयाग प्रशस्ति से, जो कि एक अभिलेख है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47। नौरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त और ऑप्शन डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48। अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी वाणभट्ट, ऑप्शन सी अश्वघोष और ऑप्शन डी कौटिल्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कालिदास। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49। प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त और ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अशोक। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50। किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त और ऑप्शन डी बिंदुसार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अशोक। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51। मेगास्थनीज ने अपने यात्रा वृतांत में भारत के समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7,
ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 5। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52, एलौरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया? ऑप्शन ए चोल, ऑप्शन बी पल्लव, ऑप्शन सी चालुक्य और ऑप्शन डी राष्ट्रकूट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रकूट। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53, पुराणों की संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन 5 साल रिपीटेड है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन ए है 16, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 20 और ऑप्शन डी 19। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 18। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी वर्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान। अब अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55, धर्म की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन सी अशोक और ऑप्शन डी कनिष्क। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अशोक। यहाँ पर हिस्ट्री चैप्टर 2 के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर कोई भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स चाहिए होगा तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और फिर अगले लेक्चर में हम लोग हिस्ट्री के चैप्टर 3 के सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।